इंडियन रेलवे पे है। एक्चुअली मुझे प्यार पे लिखना आता नहीं है, और प्यार पे बोलने वाले हमारे क्लास में वैसे ही काफी बहुत लोग हैं। तो काफी कंपटीशन है उस पे। तो मैंने इंडियन रेलवे पर लिखा है, तो आप सुनिएगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय, अच्छा एक बात बताइए कि इंडियन रेलवे में किसी ने भीड़ पे यात्रा की है? जो भीड़, किस पे? भीड़ पे, अच्छी भीड़, अच्छा, भीड़ में। अच्छी भीड़ हो, आप लोग को रिलेट कर पाओगे। तो भारतीय रेल की जर्नल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। भारतीय रेल की जर्नल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफार्म पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफार्म पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे। झोला उठा हम घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा कर बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे। मुस्कुरा कर बोला अंदर जाओगे? हमने बोला तुम पहुंचाओगे। वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए, आपको ही पहुंचा दूंगा। बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए, आपको ही पहुंचा दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठा कर आए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का मंजर ऐसा घमासान था, डिब्बे के अंदर का मंजर ऐसा घमासान था, पूरा डिब्बा जैसे अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। पूरा डिब्बा अपने आप में जैसे हल्दी घाटी का मैदान था। लोग बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने भी एक गंजे यात्री से बोला थोड़ी हमारे लिए भी जगह बनाइए। वो बोला आइए हमारे सर पर बैठ जाइए, केवल 2 रुपए देना, केवल 2 रुपए देना, पर अगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी भरा हुआ बोरा, तभी भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? अंदर से आवाज आई बोरा नहीं है, यहाँ 15 साल का छोरा है। अंदर आने का बस एक यही तरीका रास्ता है, अंदर आने का बस एक यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो बोरे से ही घबरा रहे हैं, थोड़ा ठहरिए, हमारे बाप जी गद्दे में लपेट कर अंदर आ रहे हैं। आप तो बोरे से ही घबरा रहे हैं, थोड़ा ठहरिए, हमारे बाप जी गद्दे में लपट कर अंदर आ रहे हैं। एक व्यक्ति फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, अचानक उनके सिर में गिरी गर्म पानी की गरम गरम बूंदे। वो चिल्लाए कौन है, कौन है? पानी गिराकर मौन है, देखता नहीं साला तुम्हारा बाप नीचे बैठा है। तभी ऊपर के बर्थ से आवाज आई, तभी ऊपर के बर्थ से आवाज आई कि पानी नहीं है, यहाँ हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है। ये पानी नहीं है, यहाँ हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, अगली बार उसने आपको क्या परोसा। तभी एक बोला पंखे कहाँ हैं? तभी एक बोला पंखे कहाँ हैं? तो कोई बोला जहाँ नहीं होने चाहिए वहां है। पंखों से आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है? जानते नहीं रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है? कोई राष्ट्रीय चोर खिसका गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। अचानक गाड़ी जोर से हिली, एक यात्री बोला चली चली, दूसरा बोला जय बजरंगबली, तीसरा बोला या अली। हमने कहा किसने कहा चली? गाड़ी तो बगल वाली जा रही है, तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। पीछे बीते दिनों में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्यार पे शायरियां लिखी, जो कि जेन्युइन बहुत अच्छी थी, और उन्हीं पे 4 लाइनें मैंने लिखी हैं और राइड करते हुए। ये ध्यान से सुनिएगा। बीते दिनों से कुछ लोग दिलों का हाल बता रहे हैं, बीते दिनों से कुछ लोग दिलों का हाल बता रहे हैं, माइक लेकर प्यार की शायरियां सुना रहे हैं। बीते दिनों से कुछ लोग दिलों का हाल बता रहे हैं, माइक लेकर प्यार की शायरियां सुना रहे हैं। जनता नाम जानना चाहती है उस खुश नसीब इंसान का, जनता नाम जानना चाहती है उस खुश नसीब इंसान का, क्योंकि यहाँ कुछ लोग खुद को सिंगल बता रहे हैं। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, एक आई लव यू के लिए लड़का मछली सा फड़फड़ाता है। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, एक आई लव यू के लिए लड़का मछली सा फड़फड़ाता है। अगर इतनी ही चाहत है आई लव यू की आपको, तो बोलो इसमें तेरा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। अब सीए स्टूडेंट जब हम लोग फाउंडेशन में आते हैं तो अपने टारगेट सेट कर लेते हैं, दिस 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 दिस, अपने टारगेट सेट कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि आगे जब जर्नी आगे बढ़ती है सीए की, तो कोचिंग अदला बदली या टाइम में लटक जाने, उसकी वजह से वो जो हमारा टारगेट है ना वो कहीं मिस हो जाता है।
जब वो 3-4 साल बाद हमको ये फाइनल या फाइनल के बाद मिलता है तो लड़के के दिल से एक 4 लाइनें निकलती हैं, सुनिएगा कि कमसिन सी कली भोर की कुम्हला सी जाती है, कमसिन सी कली भोर की कुम्हला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है। कमसिन सी कली भोर की कुम्हला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है। आती है जो फाउंडेशन में खिलता हुआ कमल, आती है जो फाउंडेशन में वो खिलता हुआ कमल, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाती है, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाती है। अब 4 लाइनें मुझे याद आ रही है, मेरी नहीं है, और मैं सुनाना चाहूंगा क्योंकि आज पॉलिटिक्स का नतीजे आने वाले हैं तो उस पर सुनाना चाहूंगा। तो मोदी जी राहुल गांधी को कहते हैं कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।